हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बीए में बिना पढ़े पास कैसे हों। देखो, बहुत सारे बच्चे पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं करते और बिल्कुल जब पेपर सर पे आ जाता है तो फिर पढ़ाई करने चलते हैं और वो सोचते हैं अब कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसके ज़रिए बिना पढ़े मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएं, अच्छे नंबर मिल जाएं और मैं पास हो जाऊं। असल में बच्चों के सामने क्या समस्याएं आती हैं, सबसे पहले उन्हें देखते हैं। पहली समस्या, कल एग्ज़ाम है लेकिन पढ़ाई नहीं की। अब पहले से तो तैयारी की नहीं पूरे साल, लेकिन अब कल पेपर है, अब क्या करना है, कैसे करना है, पेपर की तैयारी कैसे, पेपर की तैयारी अब एक दिन में कैसे करें, फिर कल पेपर में जाके क्या लिखें। तो कल एग्ज़ाम है लेकिन पढ़ाई नहीं की, अब कैसे पेपर होगा, ये एक समस्या बच्चों के सामने आ जाती है। दूसरे, प्रश्नों के उत्तर ठीक से याद नहीं किए, याद करते हैं तो याद होते नहीं। अब जल्दी जल्दी, एक दिन 2 दिन है, एक हफ्ता है पेपर में, अब जल्दी जल्दी बच्चे रटते हैं और याद नहीं होता उनको। ये प्रश्न है उनके सामने कि अब याद नहीं हो रहा, अब क्या करें, पेपर में क्या लिखेंगे। तीसरी समस्या ये कि साल भर पढ़ाई नहीं की, अब पेपर कैसे होगा। चौथी समस्या ये कि लिखने का तरीका पता नहीं है कि किस तरीके से पेपर में लिखना है, क्वेश्चन का आंसर कितने नंबर का आंसर होगा तो उसको कितना बड़ा लिखना है और किस तरीके से लिखना है, हेडिंग के साथ लिखना है, बगैर हेडिंग के साथ लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ये समस्याएं बच्चों के सामने आम तौर पर पेपर देते वक्त दिमाग में आती हैं। अब एग्ज़ामिनर नंबर कैसे देता है, ये चीज़ हमें समझनी है, ताकि अगर हमें ये पॉइंट्स पता होंगे तो हम पेपर उस तरीके से करेंगे कि हम एग्ज़ामिनर को यानी कि अपनी तरफ खींच सकें कि भाई एग्ज़ामिनर पेपर को देखकर अच्छे से अच्छे नंबर दे, मार्क्स अच्छे से अच्छे दे। तो हमें ये पता होना चाहिए एग्ज़ामिनर पेपर चेक करते टाइम क्या चीज़ देखता है, क्या क्या चीज़ देखकर चेक करता है, क्या क्या चीज़ देखकर नंबर अच्छे देता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है लिखावट। एग्ज़ामिनर जो पेपर चेक करने वाला है वो सबसे पहले लिखावट देखता है, बच्चे की लिखावट कैसी है, पढ़ने में आ रही है या नहीं पढ़ने आ रही, देखने में राइटिंग उसकी कैसी है। ऐसी राइटिंग ना हो कि बिल्कुल भद्दी, कोई पढ़े तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि जी क्या लिखा है, ये वर्ड कौन से अक्षर बनाए, ये क्या अक्षर बनाया है, कुछ पढ़ने में समझ ही नहीं आ रहा, बस जल्दी जल्दी 5 पेज भर दिए लेकिन पढ़ने में कोई वर्ड नहीं आ रहा। तो ऐसे लड़कों को एग्ज़ामिनर जो है नंबर नहीं दे पाता और इसी तरीके बच्चे फेल हो जाते हैं। तो लिखावट साफ हो, अच्छी हो, पढ़ने में आ रही हो। दूसरा, हेडिंग और पॉइंट्स। हमने जो आंसर देना है वो ज़्यादातर हेडिंग में आंसर देना है, यानी हेडिंग देकर और फिर उसके बारे में नीचे लिखना है, फिर हेडिंग देनी है, फिर उसके बारे में लिखना है। और जितनी भी हेडिंग हमें देनी है वो सारी क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, हम कुछ और ही लिख रहे हैं। हेडिंगों को ज़्यादातर चेक करने वाला जो एग्ज़ामिनर होता है वो हेडिंग देखता है। हेडिंग अगर सही है तो फिर अंदर कुछ भी लिखा हो पूरे मार्क्स दे देता है। इसलिए हेडिंग ज़रूर लिखनी है और हेडिंग सही लिखनी है, क्वेश्चन से मिलती जुलती हेडिंग होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी के बारे में हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंगें बनाकर और फिर आंसर लिखने से नंबर अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि हर क्वेश्चन के आंसर को हेडिंग में देना है। हेडिंग देखकर एग्ज़ामिनर अच्छे नंबर दे देता है। तीसरा पॉइंट है इसमें लिखने का तरीका। एग्ज़ामिनर जो पेपर चेक करता है उसमें लिखने का तरीका देखता है कि इसका लिखने का तरीका क्या है। अब एक बच्चे ने लिखना शुरू किया और 5 पेज भर दिए उसने, ये कोई लिखने का तरीका नहीं है। लिखने का तरीका यानी हर बात को पॉइंट्स में लिखे, हेडिंग के साथ लिखे, पैराग्राफ में लिखे। पहली बात जो उसने लिखी वो एक पैराग्राफ में लिखे, फिर 1-2 लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ में दूसरी बात लिखे, फिर 1-2 लाइन छोड़कर तीसरे पैराग्राफ में तीसरी बात लिखे। इस तरीके से एक तरीके से लिखे, ये नहीं कि बस एक बार लिखना शुरू किया तो 5 पेज भर दिए। इस तरीके से नहीं करना है, तरीके से लिखना है। इस चीज़ को देखकर
मार्क्स अच्छे देता है एग्जामिनर। चौथा पॉइंट देखा जाता है, पेपर चेक करने वाले जो देखते हैं वो प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखा गया। अब इस कैसे पता चले कि भाई कितने पेज में लिखना है, तो वो क्वेश्चन के मार्क्स से पता चलेगा कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसके लिए 2 से 4 लाइन लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन। अगर 1 नंबर का है तो 1-2 लाइन में लिखना है। 5 नंबर का है तो 1 सवा पेज भरना है। अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आया है तो 2-2.5 पेज भरने हैं। और 20 नंबर के क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, कम से कम 4 या 5 पेज भरने हैं। और वो पेज भी तरीके से भरने हैं, ये नहीं कि बस लिखते चले गए और पेज भर दिया। हेडिंग के साथ हो, पैराग्राफ बना बना कर हो, हर पैराग्राफ के बीच में गैप हो, 2 लाइन कम से कम छोड़ी हो, इस तरीके से अच्छे तरीके से लिखना है। गलतियाँ कितनी हुई हैं ये चीज़ एग्जामिनर चेक करता है। एग्जामिनर चेक करता है कि गलतियाँ कितनी हुई हैं। तो जल्दबाजी में बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर देते हैं, और फिर गलतियाँ करते हैं, फिर उसे काटते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पीड बढ़ानी है, लेकिन सोच समझ कर लिखना है। अच्छा, कितने प्रश्न छोड़े गए हैं? अगर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कोई छोड़ा है बच्चे ने, तो फिर उसके नंबर कटने ही कटने हैं। अगर 20 नंबर वाला, 10 नंबर वाला कोई क्वेश्चन छोड़ दिया बच्चे ने, तो फिर उसके तो मिलेंगे ही नहीं नंबर। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को ख़ास तौर से किसी भी हालत में छोड़ना नहीं बच्चों को। लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, उसको चाहे बना बना के करना हो, अपने दिमाग से उसका आंसर सोचे, बनाए, लेकिन लिखना ज़रूर है। 20 नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा, पूरे नहीं मिलेंगे तो कम से कम हाफ़ मिलेंगे, या हाफ़ से थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बना के ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है उसे, चाहे वो याद किया हुआ आए या दूसरा आ जाए। क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आंसर याद समझ में आ जाएगा क्या लिखना चाहिए, तो बना बना के आंसर लिख दे उसका। इस तरीके से हम पेपर करेंगे तो एग्ज़ामिनर बहुत अच्छे नंबर देगा। इसके अलावा बच्चे पेपर करते वक्त क्या गलतियां करते हैं जिससे नंबर कटते हैं? इसमें पहला है निर्देशों को ना पढ़ना। पेपर में स्टार्टिंग में, शुरू में निर्देश दिए जाते हैं कि कौन से स्टेप से, यानी किस में से कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने पार्ट्स में से कौन सा पार्ट्स है, पार्ट्स ए बी सी डी करके दिए हुए हैं। पार्ट्स ए में से कितने क्वेश्चन करने हैं, पार्ट्स 2 में से, बी में से कितने करने हैं, ये निर्देश अच्छे से पढ़ना चाहिए। निर्देश ना पढ़ने की वजह से जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं उसमें बच्चा 3 कर देता है, और जिसमें 3 करने होते हैं उसमें 1 करके आ जाता है। इसलिए निर्देशों को अच्छे से पढ़ें। हेडिंग के नीचे स्टार व डिज़ाइन बनाना, इसमें टाइम वेस्ट होता है। हेडिंग में कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ हेडिंग देनी है, हेडिंग लिखनी है, और 1 लाइन छोड़कर उसके बारे में लिख देना है। सिंपल तरीके, सादे तरीके से लिखना है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता डिज़ाइनिंग करने का। शब्दों को बहुत दूर दूर लिखना। अब बच्चे पेज भरने के चक्कर में क्या करते हैं, शब्दों को दूर दूर लिख देते हैं कि एक शब्द यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, लाइन भर दी हमने, पेज भर दिया हमने, एक लाइन में 2-3 4 वर्ड लिख के। ऐसे नहीं, तरीके से लिखना है। शब्दों के ऊपर लाइन सीधा ना खींचना। जब ये लाइन सीधी नहीं खींचेगी, ये टेढ़ी मेढ़ी खींचेगी लाइन, या ऐसे खींचेगी, तो फिर भद्दी लगेगी और राइटिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए लिखते वक्त लाइनों का ध्यान रखना है, लाइन एकदम सीधी खींचें। जेल पेन का यूज़ नहीं करना चाहिए, बॉल पेन का यूज़ करना चाहिए। जेल पेन से ज़्यादातर स्याही फैलती है, और स्याही फैलने के बाद फिर बहुत भद्दा लगता है, राइटिंग बिल्कुल ख़राब। कितनी भी अच्छी राइटिंग हो, स्याही फैलने के बाद राइटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए जेल पेन का यूज़ ना करके बॉल पेन का यूज़ करें। अच्छा, नए पेन से डायरेक्ट लिखना नहीं है। नए पेन आमतौर से शुरू में चलता नहीं, जब तक 1-2 पेज उसके लिखना लें, जब तक सही नहीं चलता, रुक रुक के चलता है। इसलिए नए पेन को डायरेक्ट पेपर में यूज़ नहीं करना है, उसको पहले चला लेना है, उसके बाद पेपर में यूज़ करना है। जल्दी जल्दी लिखने में गलती करना, इतनी जल्दी नहीं करनी कि गलत लिख दे वर्ड, फिर उसको बार बार काटते रहें। सोच समझ के पूरे सेंटेंस को पहले सोचना है, फिर उसके बाद लिखना है। अच्छा, गलत होने पर काटना और वाइटनर चलाना उस पर। गलत हो गया है वर्ड तो उसको इतना भद्दा तरीके से पेन से काट देते हैं कि बिल्कुल ना दिखे, तो वो बहुत अलग से ही दिखता है वो कटा हुआ वर्ड।
उसको सिर्फ एक लाइन से काटना है। जैसे एक गलत हो गया तो इसमें एक लाइन खींच देनी है ऐसे करके, बस इस तरीके से, ताकि भद्दा भी ना लगे और वाइटनर भी ना चलाएं उसके ऊपर, क्योंकि एकदम अलग से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो। अच्छा, हेडिंग के बीच लाइन ना छोड़ना। हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके नीचे लिखना है, फिर उसके नीचे लिखना है, फिर हेडिंग लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बारे में लिखना है, और दोनों पैराग्राफ के बीच में कम से कम 2 लाइन छोड़नी है। इस तरीके से करना है। लॉन्ग आंसर को सिर्फ 1.5 या 2 पेज में लिख देते हैं कि भाई 20 नंबर का क्वेश्चन है और 1-1.5 पेज भर दिया बस। नहीं, कम से कम 20 नंबर वाले में कम से कम 4-5 पेज भरे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में सेम पेज भर देते हैं कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का तो उसमें भी 1 पेज भर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसमें भी 1 पेज भर दिया। ऐसे नहीं, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। जो जितने नंबर का है उसके हिसाब से हमें बड़ा छोटा करना है क्वेश्चन का आंसर बना कर। इस तरीके से करेंगे तो फिर बहुत अच्छे नंबर से बच्चे पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। यही सारी पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करने के बाद बच्चे टॉप करते हैं।